Hello बच्चों, let's see this question. This question says that explain the process of centralized planning in Russia. तो यह क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग जो थी वो क्या थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज प्लानिंग। तो चलिए अब समझते हैं सेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में। बच्चों सेंट्रलाइज प्लानिंग थी रशिया में, वो इंट्रोड्यूस की गई थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के आने के बाद। पहले रशिया में ऑटोक्रेसी होती थी, जिसको कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद हटाया गया और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे सेटअप हुई। अब जो सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई उसका मेन रीजन ये था कि जो रशिया था वो सिविल वॉर से सफर कर रहा था और रशिया की इकोनॉमी बहुत बर्बाद हो चुकी थी। तो इस कारण इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत पड़ी, जिसके लिए टारगेट सेट किए गए 5 साल के लिए। और वो टारगेट कैसे सेट किए गए? आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी दैट विच पॉलिसी में वर्क, जिसके लिए कि जो ऑफिशियल्स थे वो ग्राउंड वर्क करने लगे, वो जाके देखने लगे कि इकोनॉमी की डिमांड क्या है और किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कंट्री की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। अब हुआ क्या कि जो ये 5 ईयर प्लान्स आए थे, इसके कारण फाइनली इकोनॉमी बूस्ट हुई और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था रशिया का वो बढ़ा फ्रॉम 1929 एंड 1933, जिसकी की बात वर्ल्ड वॉर सेकेंड आते तक रशिया एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर के तौर पे उभरा। और जो सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है वो कम्युनिज्म जो होता है उसका एक आर्ट कोर एलिमेंट होता है। So this is how the centralized planning of the Russia works. I hope you understood well. Best of luck.